हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में इंडियन प्रीडेटर डायरी ऑफ अ सीरियल किलर वेब सीरीज़ की स्टोरी के बारे में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका पहला पार्ट बनाया गया था इंडियन प्रीडेटर द बुचर ऑफ दिल्ली, जो कि लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई, लेकिन स्टोरी काफ़ी दिलचस्प थी, जो इंडिया के सबसे भयानक राजा चंद्रकांत झा के लाइफ की स्टोरी पर बेस्ड थी। उसके बाद सेकेंड पार्ट को बनाया गया इंडियन प्रीडेटर डायरी ऑफ अ सीरियल किलर। ये स्टोरी 1997 से लेकर 2000 के किए गए 14 मर्डर की है, जहाँ पे पत्रकार का मर्डर हो जाता है। ये स्टोरी यूपी के इलाहाबाद ज़िले की रहती है। पत्रकार का नाम रहता है धीरेन्द्र, जो सुबह अपने घर से निकलता है और शाम को घर वापस नहीं आता। ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं, फिर घर वाले पुलिस कंप्लेन करते हैं, तो पुलिस इस केस की छानबीन करती है। तो कॉल रिकॉर्डिंग से ये पता चलता है कि धीरेन्द्र आखिरी बार राम निरंजन उर्फ राजा कुलंदर से बातचीत किया रहता है। फिर पुलिस राजा कुलंदर के घर पर पहुँचती है। वहाँ पे राजा कुलंदर के ऊपर शक किया जाता है और राजा कुलंदर और उसके दोस्त को पकड़ लेते हैं। फिर उससे पूछताछ करते हैं और टॉर्चर करते हैं, तो राजा कुलंदर इस बात को एक्सेप्ट करता है कि वो पत्रकार का मर्डर किया रहता है। वो पत्रकार को गोली मारकर मर्डर किया रहता है और गला काट देता है। गला तालाब में फेंक देता है, बॉडी को खेत में फेंक देता है और जो उसके कपड़े रहते हैं कहीं और पे फेंक देता है। फिर उसके बाद जो है राजा कुलंदर को जेल भेज दिया जाता है। फिर जहाँ पे मर्डर हुआ रहता है वहाँ पे छानबीन की जाती है, तो एक डायरी मिलती है। डायरी में जो है 14 लोगों का नाम लिखा रहता है, जो कि सबसे लास्ट वाला नाम पत्रकार का रहता है। तो पुलिस इस बात से अंदाज़ा लगाती है कि जो 13 नाम है, शायद उसका भी मर्डर हुआ रहता है। फिर राजा कुलंदर से पूछताछ किया जाता है, तो राजा कुलंदर अपने सुअर पालने के फार्म पर पुलिस को लेके जाती है और वहाँ पे पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई करते हैं, तो ढेर सारे कंकाल और 2 सिर की खोपड़ी भी मिलती है। फिर जो है फिर राजा कुलंदर से पूछताछ से ये पता चलता है कि डायरी में जो पहला नाम रहता है वो उसके दोस्त का रहता है। उसका बहुत ही अच्छा दोस्त रहता है जिसको पैसों की ज़रूरत रहती है और राजा कुलंदर से पैसे उधार लेता है। और जब राजा कुलंदर अपने उधार दिए पैसे उससे मांगता है, तो वो देने से मना कर देता है। वो दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज़ रहता है, जिसकी वजह से राजा चिढ़कर उसके गला काट कर हत्या कर देता है और उसकी जो सर रहता है, उसका दिमाग, उसको उबाल कर सूप बनाकर पी जाता है, ताकि उसकी तरह उसका भी दिमाग तेज़ हो जाए। उसके बाद राजा कुलंदर को जेल भेज दिया जाता है। राजा कुलंदर आज भी उन्नाव की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। फिर धीरेन्द्र के मर्डर के बाद, कार लूटने के बाद, 2 लोगों की और हत्या करने के बाद पूरे 3 केस की वजह से उसे उम्र कैद की सज़ा कर दी गई है। पहला एपिसोड लोगों को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन सेकंड एपिसोड में राजा की एंट्री को दिखाया गया और राजा के बारे में भी बताया गया है। राजा कुलंदर अपनी वाइफ को जिला परिषद का चुनाव भी लड़वाते हैं और राजा कुलंदर खुद एक सरकारी क्लर्क रहते हैं और चुनाव जीतने के बाद वो काफ़ी संपत्ति को भी इकट्ठा कर लिए थे और जब लोग पैसों की ज़रूरत रहती थी तो राजा कुलंदर से मांगते थे और राजा कुलंदर उधार पैसे उन्हें दे देते थे। और जब राजा कुलंदर अपने उधार दिए हुए पैसे वापस मांगते थे, तो जब कोई नहीं देता था तो उनको किसी सुनसान जगह पर ले जाकर गला काट कर उसकी हत्या कर देते थे। और जब इन सब केस के बारे में राजा कुलंदर की फैमिली से पूछा गया, तो उनकी फैमिली, उनके दोस्त और गांव के लोगों ने मना कर दिया कि राजा कुलंदर खून भी कर सकता है। राजा कुलंदर का व्यवहार उनके दोस्तों से और उनके पड़ोसियों से बहुत ही अच्छा था। राजा कुलंदर बहुत ही अजीब टाइप का इंसान था। वो अपने बच्चों का नाम अदालत जमानत आंदोलन रखा था, जिससे पता चलता है कि उसकी मानसिकता भी ठीक नहीं थी। राजा कुलंदर बहुत ही हैवान भी था, जो लोगों के दिमाग को उबाल कर उसका जूस बनाकर पीता था, जिसकी दरिंदगी हमें इस वेब सीरीज़ में दिखाई गई है। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए कि इंडियन प्रीडेटर डायरी ऑफ अ सीरियल किलर की स्टोरी आपको कैसी लगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।